फिल्म दृश्यम 2 शुरू होती है और जैसे ही फिल्म शुरू हो रही थी तो उस फिल्म के अंदर ये दिखाया गया कि एक व्यक्ति से मर्डर होता है और उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। और जैसे ही पुलिस पड़ती है तो वो पुलिस से छुपने के लिए इधर उधर भाग रहा था और भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से फिल्म का हीरो यानी कि अजय देवगन एक लाश को छुपाकर पुलिस स्टेशन में वहां से निकल आता है। ये बात अजय देवगन नहीं जानता था और पूरी फिल्म का पहला पार्ट ऐसे निकल जाता है। जब दूसरी फिल्म आती है तो उसे पता चलता है कि अजय देवगन को ये अपराध करते हुए एक व्यक्ति देख लेता है और यहीं से पोल खुल जाती है। दरअसल आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में भी ऐसे होता है। अपराध हो जाता है और अपराध जैसे ही होता है उस अपराध को होते हुए कोई व्यक्ति देख रहा था और उसने जब पुलिस को फोन किया तो ये अपराध उस फिल्म दृश्यम की तरह ये पूरी हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बन जाता है कि दिल्ली में आज दिन आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। ये कहानी आज उसी निक्की यादव की है जिसको मारने के बाद उसको ठूंस ठूंस कर फ्रीज के अंदर रख दिया गया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। दरअसल दिल्ली का एक इलाका है नजफगढ़ और इसी का एक गांव लगता है मित्राव गांव। दिल्ली की क्राइम ब्रांच में काम करने वाला एक पुलिस ऑफिसर उसके पास फोन पहुंचता है कि सर आपको पता है जिस गांव में आप रहते हैं उसी गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम है साहिल गहलोत। दरअसल साहिल गहलोत जो लड़का है, अभी इसकी 9 तारीख को शादी हुई है, 9 में इसकी सगाई हुई थी, 10 तारीख की इसको बारात गई थी। सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है लेकिन मुझे कुछ अटपटा लग रहा है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वो गर्लफ्रेंड कई दिनों से दिखाई नहीं दे रही है। जब ये अनजान व्यक्ति ने उस पुलिस ऑफिसर को फोन किया तो उसने कहा इसमें नया क्या है, आजकल कौन किसी से प्यार नहीं करता है। बोले प्यार तो करते हैं वो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उसके घर से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर एक ढाबा है दिल्ली में जिसका नाम है खाओ पियो दिल्ली, तो आपको मेरे हिसाब से वहां देखना चाहिए। उस अनजान व्यक्ति के फोन को वो ऑफिसर गंभीरता से लेता है और अपने उच्च अधिकारियों को फोन करके कहता है कि सर एक लीड मिली है, एक सूचना मिली है, क्यों ना हम इस सूचना पे काम करें। अधिकारी बात करते हैं और अधिकारी जब बातचीत करने के बाद अब उस लड़के जिसका नाम है साहिल गहलोत उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं तो वो मिलता नहीं है। उसके संपर्क में जो है उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वहां से भी कोई सफलता नहीं मिलती। इसके बाद वो कोशिश करते हैं कि आखिरकार जिस ढाबे का नाम लिया गया था खाओ पियो ढाबा, वहां जाकर देखते हैं। वो ढाबा बहुत ही बोशीदा यानी कि बहुत पुरानी जैसी हालत में है, एक तरह से कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटीज के लिए बनाया हुआ है। अभी ठीक से उसकी 4 दीवारी भी नहीं है, कोई भी आसानी से जा सकता है, कोई भी उसमें से आ सकता है। अब पुलिस वाले गैर मौजूदगी में किसी की भी और उसके अंदर जब जाते हैं, जाने के बाद उस ढाबे की तलाशी ले रहे थे, तलाशी लेते लेते वहां पर एक नीले रंग का छोटा वाला फ्रिज दिखाई देता है और जैसे ही उस फ्रिज को देखते हैं तो फ्रिज में चारों तरफ से एक रस्सी सी बंधी हुई है। उसका जो मुख्य द्वार है उसे खोलने की कोशिश करते हैं तो जैसे ही वो खुलता है तुरंत उसके अंदर से एक लाश नीचे गिर जाती है और पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस सोचने पर मजबूर होती है कि आखिरकार जो सूचना मिली थी, जिसने मुखबिर ने जो बताया था, वो तो बिल्कुल सच का सच निकलता है। आखिरकार मामला है तो क्या है। दरअसल एक कहानी शुरू होती है सन 2018 से। एक लड़की जो कि हरियाणा के झज्जर की रहने वाली और अपने पिता से ये कहकर निकली थी कि पापा मैं नीट की तैयारी करके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और वो डॉक्टर बनने के लिए उत्तम नगर के एक इलाके में कोचिंग लिया करती थी। जब वो कोचिंग लिया करती थी तो रोज उसका डेली बस से आना जाना होता था और इसी बस में अक्सर उसे एक और लड़का मिलता था जिसका नाम होता है साहिल गहलोत। साहिल गहलोत और वो दोनों के कॉलेज अलग अलग हैं। दरअसल निक्की यादव डॉक्टर बनना चाहती है, नीट क्वालिफाई करना चाहती है और जो उसी बस में एक और लड़का सवार होता है, रोज आता है रोज जाता है, साहिल। वो चाहता है एसएससी क्लियर करने के बाद कोई भी सरकारी अच्छी सी नौकरी मिल जाए और जिंदगी की गुजर बसर शुरू हो जाए। ऐसे उसने सपना देखा था, ऐसी उसने कोशिश की थी और ये बसों में आते जाते कब ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, इनको पता ही नहीं चलता। और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है ये भी नहीं पता चलता और सब कुछ इनके हिसाब से ठीक चल रहा था। लड़का एसएससी की तैयारी कर रहा था, लड़की नीट की तैयारी कर रही थी। सन 2018 में जब उसका रिजल्ट आता है एसएससी और नीट का तो दोनों ही असफल हो जाते हैं क्योंकि वो गए तो थे पढ़ाई करने के लिए कि पढ़ाई की वजह से वो प्यार में पड़ जाते हैं और प्यार की वजह से वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं। अब इन्हें पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी नहीं लग रही थी तो ये सोचते हैं कि अगर जिंदगी को और भी अच्छे से जीना है, कुछ करना है तो एक काम करते हैं, दोनों साथ रहेंगे, अब साथ ही आगे जिंदगी बिताएंगे। सन 2019 में ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज में ये लड़की एक एडमिशन लेती है बीए इंग्लिश ऑनर्स में और लड़का भी इसी इलाके में इसी गलगोटिया कॉलेज के अंदर बी फार्मा में एडमिशन ले लेता है। वो फार्मा में एडमिशन लेता है, उधर वो लड़की इंग्लिश से ऑनर्स करने की तैयारी में लग जाती है, ग्रेजुएशन कर रही थी। और फिर यहाँ से इनका घर बहुत दूर पड़ता है, लड़की अब झज्जर जा नहीं सकती रोज के रोज, तो इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना यहाँ एक कमरा लिया जाए किराए पे। वो लड़का है जो अपने नजफगढ़ जो मित्राव गांव लगता है वहां वो रह नहीं सकता क्योंकि वो उसका भी दूर लगता है। तो दोनों ने सहमति के बाद एक नोएडा के अंदर अपना रूम लेते हैं
और वहां वो एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। दोनों अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे थे, साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में, और ऐसी जिंदगी जी रहे थे जो क्या उनके लिए लग रहा था कि ये सबसे खूबसूरत जिंदगी है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जिंदगी में अब परेशानी आने वाली है पूरी दुनिया की। दरअसल लॉकडाउन का समय आने वाला था, जगह जगह कोरोना की दस्तक आ चुकी थी, और मार्च 2020 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में लॉकडाउन का आदेश कर देते हैं। जो पढ़ाई चल रही थी ऑफलाइन वो ऑनलाइन शुरू हो जाती है। बहुत से लोगों को अपने अपने घर जाना पड़ता है। ये लड़की भी अपने घर चली जाती है झज्जर, लड़का भी अपने घर चला जाता है नजफगढ़ के मित्राव गांव में, और वहां पर रहने लगते हैं। अब इनके पास एकमात्र रास्ता बचा था फोन कॉल। अभी फोन कॉल पे बातें करते थे, और ये जो लाइफ थी, जैसे भी अपना लॉकडाउन का वक्त गुजरा सो गुजरा। जब दुनिया पटरी पे आने लगती है, सबके सब लोग अपने काम पे वापस लौटने लगते हैं, तब लड़की पढ़ाई के बहाने से एक बार फिर ये दिल्ली आ जाती है, और दिल्ली के उत्तम नगर के वृंदापुर में एक किराए का मकान लेती है, और किराए के मकान में अपनी छोटी बहन के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन लड़का वो अपने घर पे ही रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है, और ये दोनों जब इनका मौका मिलता था तब एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत किया करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ही इस लड़के पर दबाव पड़ने लगता है शादी का। घर वाले चाहते थे कि इसकी एक शादी हो जाए, क्योंकि ये परिवार का इकलौता बेटा है। परिवार में इनकी सब अच्छी खासी खुशहाली है, ढाबा है, पापा इस लड़के के अच्छा काम करते हैं। उधर लड़की के परिवार के लोग भी ठीक ठाक हैं। लड़की के पापा स्पेयर पार्ट्स है उसका काम करते हैं, कारोबार करते हैं, तो उसके घर में भी किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी, टेंशन नहीं थी। साहिल की जब शादी की बात आती है तो एक पंडित जी इनकी शादी का मुहूर्त निकालते हैं। 9 फरवरी को सगाई और 10 फरवरी को बारात ले जाने की बात तय हो जाती है। इस बात का ना तो लड़की के घर वालों को पता था कि लड़की किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, और ना ही लड़के के घर वाले जानते थे कि ये किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। लेकिन किसी खुफिया तंत्र ने इस लड़की को फोन करके बता दिया कि 9 तारीख को तुम्हारे उस प्रेमी की जिससे तुम बहुत प्यार करती हो उसकी सगाई हो रही है। और जब ये बात निकी यादव को पता चलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इसने इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझसे छुपाई तो कैसे छुपाई। वो फोन करती है साहिल को, फोन करके कहती है कि तुम जहां भी हो, जिस हालत में भी हो, मिलना है, जल्दी से जाओ। क्योंकि उसके सगाई चल रही है, घर में सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। वो इधर उधर के बहाना बनाता है और कहता है कि मैं किसी और शादी वादी में आया हूं। जो भी बहाने बनाता है, बहाने बना के वो 9 तारीख को तो किसी 9 फरवरी को तो किसी तरह से बिताने की कोशिश करता है। लेकिन वो वक्त बीतने वाला नहीं था। दोस्ती 2018 से चली आ रही थी, वो प्यार था, लिव इन रिलेशनशिप थी, एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे, कौन कब झूठ बोल रहा है, कब सच बोल रहा है, ये एक दूसरे के बारे में पता था। इसलिए लड़की ने दबाव बनाया। लड़का शाम को उससे मिलने के लिए पहुंचता है उसी के उत्तम नगर वाले घर में वृंदापुर में, और वहां जाने के बाद इससे बातचीत करता है। लड़की पहले से ही 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को गोवा में मनाने की प्लानिंग कर चुकी थी। उसने हवाई जहाज के टिकट वगैरह करा लिए थे। अब लड़का क्योंकि वो करे तो क्या करे, यदि यहां से निकलता है उसके साथ गोवा के लिए तो उसकी शादी का मामला बिगन बढ़ जाएगा। वो सीधा लड़की से बातचीत करने की कोशिश करता है। लड़की कहती है कि तुम्हें वो शादी कैंसिल करनी है, हर हाल में कैंसिल करनी है, नहीं करोगे तो सही नहीं है। दोनों की बातचीत होती है। वो कहता है कि परेशान मत हो, और परेशान न होने की वजह उसने कुछ सामान अपना इकट्ठा किया। घर में छोटी बहन रहती है उस किराए के मकान में। छोटी बहन कहती है दीदी इतनी रात में कहाँ जा रहे हो। 9 फरवरी की रात को जब बहन घर से निकलती है वो कहती है कि किसी का फोन आता है घर से, परिवार से, तो कह देना कि मैं देहरादून मसूरी जा रही हूँ साहिल के साथ घूमने के लिए। उसने भी नहीं बताया था कि साहिल की शादी वादी की बात चल रही है। यहाँ से गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद अब दिल्ली के इधर उधर इलाके में घूमने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते कब गाड़ी की रफ्तार तेज होने लगती है, और ये गाड़ी की रफ्तार तेज के साथ साथ इनकी बातचीत का दायरा भी बहुत ज्यादा तेज होने लगता है। जहां वो प्यार से बात करते थे, अब क्योंकि बात इनकी बन नहीं रही थी, लड़की बार बार यही प्रेशर बना रही थी कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है, इस प्रोग्राम को जो तुमने अपने आज दिन में किया है उसे खत्म करो, उस पर खाक डालो। लेकिन ISBT कश्मीरी गेट के आसपास जब ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे तो बात कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। इसी बीच में मौका पाते ही वो उस लड़की का गला, एक डाटा केबल जो मोबाइल का चार्ज करने का होता है वो गाड़ी के अंदर रखा हुआ था, उससे खींच के उसका गला दबा देता है। गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या तो कर देता है गर्म जोशी में, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। इस अपराध से बचे तो कैसे बचे। अब गाड़ी को कभी वो आनंद विहार लेके जा रहा है, कभी कहीं लेके जा रहा है। वो अपनी जान बचाने की सोच रहा है। गाड़ी चल रही है, उस लड़की को सीट बेल्ट पहना के बैठाया हुआ है। वो मर चुकी थी। मरी हुई लड़की को वो लेके ऐसे चलता रहता है। 40 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद उसे याद आता है कि क्यों ना इस लड़की को अपने खाओ पियो ढाबे पे शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि उस ढाबे को बंद कर दिया गया है इसलिए क्योंकि उसके घर में शादी थी उसी की, साहिल की। सीधा अपने उस ढाबे पे लेके जाता है। हालांकि ढाबा बंद है, वहां कोई रह नहीं रहा है। और वहां जाने के बाद उस लड़की की लाश को उस गाड़ी से निकालता है। गाड़ी से निकालने के बाद फ्रिज के अंदर रखता है। जब उसे रखने की कोशिश कर रहा था तो वो लड़की आसानी से आ नहीं रही थी, और तभी उसके साथ वो मशक्कत कर रहा था। और मशक्कत करते करते इसी बीच में जो उस देर रात में जो आवाजें थी, कुछ अजीब तरह की आवाजें, जो आदमी के जब डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, तो वो उसी
ढाबे के इर्द गिर्द खड़ा हुआ कोई अनजान व्यक्ति था जो उसे शायद ऐसी कुछ आवाजों के साथ देख लेता है। अब जब देखता है तो उस टाइम तो वो शांत रहता है। यहाँ से उस लाश को अपने छुपाकर 3.5-4 किलोमीटर जो उसका घर पड़ता है वहां जाकर इत्मीनान के साथ सो जाता है। घर वाले समझते हैं कि दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करके आया होगा, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, और वो इंतजार कर रहा था अब बारात के निकलने का। पूरा दिन वो ऐसे निकल जाता है। उधर लाश उस फ्रीज के अंदर रखी हुई थी। बारात लेके जाता है, दुल्हन को लेके आता है, उसके साथ रहता है, लेकिन लगातार लड़की जब 24 घंटे तक अपने परिवार से, अपने पापा से, सुनील यादव से संपर्क नहीं कर पाती है तो पापा को चिंता होती है। जो लड़की रोज बात करती थी, आज उसने कोई फोन नहीं किया। तभी वो छोटी बहन को फोन करके पूछते हैं कि बेटा तू ये बता निक्की कहाँ है। तो कहती है पापा निक्की तो बाहर गई हुई है घूमने के लिए, देहरादून मसूरी, और वो उसने कहा है कि परेशान ना किया जाए। पापा भी उसके बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन अगले दिन फिर आता है। इस तरह से एक एक दिन आता चला जाता है। 14 फरवरी आ जाती है और वो लाश उसी फ्रीज के अंदर रखी हुई थी। इसी बीच में एक अनजान व्यक्ति जब क्राइम ब्रांच दिल्ली के एक अधिकारी को फोन करके बताता है कि मैंने कुछ ऐसा देखा है, ऐसा सुना है, हो सकता है कि कुछ ना कुछ हो। जब वो अधिकारी थोड़ा सक्रिय होता है, उच्च अधिकारियों से बात करता है, तो फ्रीज के अंदर से वो लाश निकल के आती है। और जब लाश निकलती है तो पूरा इंडिया इस लाश को देखता है और कहता है कि वाह, दिल्ली में ये हो क्या रहा है। कभी लड़की की हत्या करके उसके 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो कभी माँ बेटा मिलकर अपनी बाप की हत्या करके फ्रीज में लाश को छुपा देते हैं। यहां लाश को छुपाने का ही वक्त आता, उसके बाद वो कुछ ऐसा कदम उठाता कि इसको कैसे काटना है, कैसे पीटना है, कैसे उस लाश को ठिकाने लगाना है। लेकिन कहते हैं कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है। और इस कहानी में भी ऐसे ही होता है। क्राइम भले ही चाहे कहीं से सीखा जाए, कुछ भी किया जाए, चाहे फिल्म दृश्यम पहली देखो या दूसरे देखो, वो फिल्म है जो उसमें हीरो बच सकता है। रियल लाइफ में अगर पुलिस चाहे तो जमीन की 7 तह के अंदर से खोदकर भी अपराधी को बाहर निकाल सकती है। और इस कहानी में भी ऐसे ही होता है। लोगों को इंतजार है, लड़की के माता पिता को इंतजार है कि इस लड़के को, साहिल गहलोत को, बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि बुरे काम करने वालों के साथ बुरा अंजाम होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज पीयूष कुमार हैं, मोहम्मद शकील अंसारी हैं, इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही देवी सिंह सिसोदिया हैं, रेखा, आयुष सिंह, आसिफ हुसैन, मुफीद अकरम, इस्लामुद्दीन सईद, कामनी गौतम, मुबीन खान, मोहम्मद सहहरण, नारायण जाखड़, लवलेश कुमार, मोहम्मद वाजिद अलवी, साहिल कुमार, नितिन, निजाम, सनी, जमील, राजकुमार, मुश्ताक, आदेश, दीपक कुमार, अश्वनी भट्ट, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।